हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, और जैसा कि ये हमारा अध्याय 2 है और इसमें हमारा टॉपिक जो है आज का वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो आप सोच रहे होंगे सर, हमने तो खोला था स्क्रीन पे कि वैद्युत द्विध्रुवों के कारण अक्षीय स्थिति में विभव, तो वही टॉपिक है। और देखिए कि वैद्युत द्विध्रुवों के कारण दो स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात किया जाता है ना। तो पहला होता है हमारा अक्षीय स्थिति। क्या होता है हमारा पहला नंबर? अक्षीय स्थिति में, है ना, इन एंड ऑन पोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो ये क्वेश्चन किस प्रकार आएगा कि वैद्युत द्विध्रुवों के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करें। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे लास्ट तक देखें और आपका सारा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि अक्षीय स्थिति क्या कहलाता है। तो पहले तो हम लोग देख लें कि ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख लें तो एक माइनस क्यूब होता है आवेश और एक प्लस क्यूब आवेश होता है ना। और दोनों को जब अल्पतम दूरी, मान लीजिए कि अल्पतम दूरी 12 दूरी पर जब रख दिया जाता है, बहुत ही अल्पतम दूरी होता है ना, तो इस प्रकार जो निर्माण निकाय होता है, निर्मित निकाय, या हम बोलते हैं जो सिस्टम का निर्माण होता है, उसे हम लोग विद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। ठीक है, और इसमें आ जाता है विद्युत द्विध्रुव एक आघूर्ण, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं, और P बराबर होता है Q इंटू 12, है ना, राइट। तो Q इंटू 12 का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा अब आगे चल के उसमें प्रयोग होगा और पहले चैप्टर में भी हम बता चुके हैं ना। तो यहाँ पे ज्ञात करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, इसके अक्ष स्थिति पर, है ना, इसके अक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु, कोई भी बिंदु ले लीजिए, वहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र की, विद्युत विभव की गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया, है ना, जिस पे हम बोलते हैं कि एक माइनस क्यूब आवेश स्थित है और एक प्लस क्यूब आवेश स्थित है। और मान लिया कि ये दोनों, इस विद्युत द्विध्रुव का नाम जो है ए बी है, और इसके कारण इसके अक्ष पर, मान लेते हैं यहाँ पे कोई अक्ष, इसके अक्ष पर कोई बिंदु पी ले लेते हैं हम लोग, और वहाँ पे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? तो विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, राइट। क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों? विद्युत विभव। और मान लेते हैं कि इसके बीच का जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है? 12 है, और इसका ये मध्य बिंदु है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव का जो कोई भी लंबाई होता है तो उसके मध्य बिंदु से मापा जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है? उसका मध्य बिंदु है। तो अब बताइए कि अगर ए से बी तक का लंबाई 12 है तो ये वाला लंबाई क्या होगा? यल होगा, और ये भी क्या होगा? यल हो जाएगा, राइट। अब इसके मध्य बिंदु से इस बिंदु P का हम दूरी मापेंगे, तो हमने बोल दिया कि यहाँ से इसके मध्य बिंदु O से बिंदु P का जो दूरी है वो R है, और R दूरी पे हमें बिंदु P स्थित है, और बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आइए अब इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बना रखा है डायग्राम, राइट, और जैसे जैसे इसमें होते जाएगा उसी तरह हम लोग लिखते भी जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा, थोड़ा सा नीचे कर ले और भी अच्छी तरह से आपको दिखने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों को एक दूसरे से 12 दूरी पर रखकर एक विद्युत द्विध्रुव बनाया गया है। हमने क्या माना कि माना माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी कितने? 12 पर रखकर एक क्या बनाया है? वैद्युत द्विध्रुव बनाया है। ठीक, अब इसके बाद इसके मध्य बिंदु O से, ध्यान दीजिएगा, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? तो वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिख लिया, अक्षीय स्थिति में है ये, है ना, बिंदु P। तो हमने लिखा है वही बात यहाँ पर कि इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्ष पर
इस विद्युत द्विध्रुव के क्या है, अक्ष पर। और निरक्ष का बात करें तो निरक्ष का, जैसे कि ये विद्युत द्विध्रुव है और इसके निरक्ष का बात करें तो इसके अक्ष को छोड़कर, यानी वैद्युत द्विध्रुव का जितना दूर में अक्ष बनेगा उसको छोड़कर, यानी वाई अक्ष के डायरेक्शन में आपको ले लेना है बिंदु, है ना। तो यहाँ पे तो हम लोगों को क्या लेना है, अक्षीय स्थिति में, तो इसके अक्ष पे ही हम लोग लेंगे, है ना। तो इसके अक्ष का मतलब ये नहीं है कि इसी पे ले लेना, इससे कहीं दूर स्थित कोई बिंदु, कोई भी बिंदु पे आप ले सकते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर इसकी अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या स्थित है, P, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि पहले हम लोग यहाँ पर दो स्थितियों में विभव निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव जो है यहाँ पे -क्यूब आवेश और +क्यूब दोनों आवेशों से मिलकर बना है ना। तो पहले +क्यूब आवेश के कारण बिंदु P पे हम लोग विभव ज्ञात करेंगे, जिसे मान लेते हैं V1। उसके बाद -क्यूब आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करेंगे, जिसे हम मान लेते हैं V2। तो आप बताइए अब कि V बराबर क्या होता है, विभव, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव। तो P बराबर आप जानते हैं, V बराबर आप क्या जानते हैं, 1/4πε0 और Q बटा में R, ये आप जानते हैं, ये वोल्ट के बराबर होता है। और अगर नहीं जानते हैं तो आप नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसका प्रिपरेशन कर लीजिए, है ना। तो ये आपका विभव का फॉर्मूला लगेगा और मात्र यही वाला फॉर्मूला लगा के और हम लोग ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो पहले हम लोग किस पर ज्ञात करेंगे, तो +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि इसलिए +Q आवेश के कारण विद्युत विभव भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु P पर विद्युत विभव। तो हमने इसको मान लिया क्या, V1। क्या मान लिया दोस्तों, V1। तो V1 बराबर 1/4πε0 Q बटा में BP। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, अगर यहाँ पे ध्यान दे दिया जाए तो +क्यूब आवेश के कारण इस बिंदु P पर हम लोग क्या कर रहे हैं, विभव ज्ञात कर रहे हैं। तो हमने बताया कि V बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q बटा में R। R क्या है, दूरी है, किससे, तो +Q आवेश से उस बिंदु की। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने बोला कि इसके मध्य बिंदु O से बिंदु P की दूरी कितना है, R, है ना। और यहाँ पे देखा जाए तो O से और B की जो दूरी है वो क्या है, L है। तो मैं पूछूँ आपसे कि इतना दूरी कितना होगा, इतना दूरी क्या होगा, यानी BP दूरी क्या होगा। तो आपका आंसर होगा सर ये पूरा R है और इसमें से L घटा दीजिए तो आपका क्या बच जाएगा, R - L, राइट। तो हमने क्या यहाँ पे लिया, हमने बोला पहले कि V1 बराबर 1/4πε0 तो रहेगा ही, आवेश Q है तो +क्यूब है तो +क्यूब रखेंगे, यहाँ पे -क्यूब रहेगा तो -क्यूब रहेगा, है ना। यहाँ पे विभव जो होता है हमारा क्या होता है, तो एक अदिश राशि होता है और इसमें दिशा नहीं होता है, ये बात तो आप ध्यान में रख लीजिए, केवल परिमाण होता है। तो यहाँ पे हम लोग दूरी क्या रखेंगे, BP, है ना, या आप PB भी रख सकते हैं या BP भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे खाली दूरी रखेंगे, है ना। तो दूरी कहाँ से रखेंगे, +Q से बिंदु P की दूरी। तो यहाँ पे हमने वही रखा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q बटा में BP। क्या हो जाएगा हमारा, Q बटा में, यहाँ पे Q बटा में BP। अब बताइए BP का दूरी कितना है, तो R - L। तो हमने वही लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखा, तो ये वाला पूरा एज इट इज, Q भी उसी तरह लिख दिया, BP का जगह पे क्या रखा हमने, R - L। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इतना आपको क्लियर है दोस्तों। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इसी प्रकार -क्यूब आवेश के कारण बिंदु P पर हम लोग विभव ज्ञात करेंगे, तो उसको मान लेते हैं V2। तो यहाँ पे हमने वही लिखा कि इसी प्रकार -क्यूब आवेश के कारण बिंदु P पर विभव क्या होगा, V2 = 1/4πε0 -क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -क्यूब आवेश लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान में रखिएगा कि विभव वाले में, अब वहाँ पे जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग अक्षीय स्थिति में ज्ञात करते थे, तो एक तो E1 बराबर हमारा आ जाता था, वहाँ पे दिशा चेंज हो जाता था, क्योंकि जो हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा है
विद्युत क्षेत्र है, एक सदिश राशि है और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाता था, दिशा चेंज हो जाने के कारण माइनस आ जाता था, है ना। लेकिन यहाँ पे दिशा से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे केवल खाली आवेश लेना है। अगर आवेश अगर आपका ऋणात्मक है तो यहाँ पे ऋणात्मक रखेंगे, अगर धनात्मक है तो धनात्मक रखेंगे। सुन रहे हैं आप, अगर आवेश ऋणात्मक रहेगा तो ऋणात्मक रखेंगे और प्लस में रहेगा तो प्लस में रखेंगे। ये बात आप एकदम दिमाग में रख लीजिएगा, है ना, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा आपसे, राइट। आप बच्चे क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जैसे विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करना होता है उसी तरह ज्ञात कर लेते हैं और बाद में चल के गलती कर देते हैं। तो इससे आप बचने के लिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो विभव होता है आवेश के प्रकृति पर निर्भर करता है ना, कि वो माइनस में है कि प्लस में है। अगर माइनस में है तो आवेश माइनस में लेंगे, प्लस में है तो प्लस में लेंगे। तो यहाँ पे V2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस Q अपॉन AP। अब AP क्या है, यहाँ से दूरी कैसे AP हो गया, तो अब देखा जाए तो इस माइनस Q का दूरी बिंदु P से क्या है, तो हम देख लें यहाँ से। तो चलिए इस फिगर में मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बिंदु O से P का दूरी कितना है, R है, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, तो हमने बोला L है। तो अब बताइए कि यहाँ से यानी कि बिंदु A से P की दूरी क्या हो जाएगा, तो L अब प्लस R, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये कितना है दोस्तों, R है, और ये कितना है हमारा, तो L दिया हुआ है, तो पूरा दूरी क्या हो जाएगा AP का, तो AP का दूरी हो जाएगा R प्लस L। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। अब इसमें ज़्यादा लिखिएगा ना तो आपका फिगर जो है गंदा हो जाएगा, राइट। तो इतना तो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो समझदार ही होंगे, इतना तो समझाने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। सो हमने लिख दिया यहाँ पे V2 = 1/4πε0 माइनस Q बटा में AP। क्यों लिखा है AP, क्योंकि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर हमें विभव ज्ञात करना है, इसलिए, है ना। तो हमने AP दूरी ले लिया और AP बराबर कितना है, तो वही हमने लिख दिया ये वाला एज इट इज। उसी तरह ये माइनस जो है आगे आ जाएगा, है ना। Q बटा में AP का मान क्या हो जाएगा, R प्लस L। इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब हमने तो माइनस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर हमने विभव ज्ञात कर लिया। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर अब हमारा ये यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है कि बिंदु P पर आखिर कुल विभव कितना होगा। तो कुल विभव के लिए क्या करेंगे, हम लोग V1 और V2 को जोड़ देंगे सिंपली। तो हमने लिखा है इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव यानी कुल विभव कितना, उसमें रिजल्ट निकल के आ रहा है विभव का, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। दो ही तो हम लोग विभव ज्ञात किए हैं, एक ये है और एक ये है ना। तो दोनों को जोड़ देंगे बस। यहाँ पे V1 का मान क्या रख देंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 1/4πε0 Q बटा में R माइनस L, है ना। और V2 का मान क्या रख देंगे यहाँ पर, तो ये वाला रख देंगे हम लोग -1/4πε0 Q बटा में R प्लस L। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये V2 प्लस में है और ये V2 का मान क्या है, माइनस में, तो माइनस है, ये प्लस क्या कर देगा, माइनस। तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V = क्या दिया हुआ, 1/4πε0 Q बटा में R माइनस L माइनस 1/4πε0 Q बटा में R प्लस L है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, क्यूब इसमें भी है और इसमें भी है, 1/4πε0 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों कॉमन कर लीजिए, यानी Q बटा में 4πε0 हमने कॉमन कर लिया। अब क्या बचेगा दोस्तों, तो 1 बचेगा बटा में R माइनस L हमने लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस 1 बटा में R प्लस L बच जाएगा यहाँ पर। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा R माइनस L इंटू R प्लस L। ये वाला तो उसी तरह उतारते जाना है, इसको थोड़ा सा भी टच नहीं करना है ना। चलिए इसका गुणा इसमें कर दीजिए 1 में तो R प्लस L हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे R माइनस L, है ना। अब ये ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो माइनस में है इसलिए, है ना। चलिए यहाँ पे ये माइनस में नहीं है, इस माइनस के कारण यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया गया है। अगर ये प्लस में होता तो ब्रैकेट नहीं लगाते, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस से भी गुणा होता तो उतना ही हो जाता। अब आप अगर देखें तो यहाँ पे ये वाला तो एज इट इज उसी तरह उतर जाएगा, R प्लस L उसी तरह हो गया, फिर इस माइनस का इसमें होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखा जाए तो ये माइनस का R है, ये प्लस का R कट गया, L और L क्या हो जाएगा 12, तो हमने लिख दिया 12 बटा में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, है ना। ये तो आप समझ रहे होंगे। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो हमने क्या लिखा कि 1/4πε0 लिख दिया, Q इंटू 12 एक जगह ले लिया,
और बटा में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर लिख लिया हमने। अब हम लोग क्या जानते हैं कि चूंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि P बराबर हम लोग जानते हैं, यानी P क्या है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वेक्टर P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। क्या होता है दोस्तों? Q इंटू 2L। कहने का मतलब है कि जो विद्युत द्विध्रुवों का आघूर्ण का जो परिभाषा होता है वो क्या हो जाता है आपका, तो दो आवेशों में से कोई एक आवेश का परिमाण और विद्युत द्विध्रुव के बीच का अल्पतम दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह देते हैं। ठीक है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो कूलाम मीटर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग Q इंटू 2L की जगह पे P रख देंगे, राइट। अब वेक्टर भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने रख दिया। अब अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए आप कि ये तो हमारा विद्युत ध्रुव छोटा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप इस फिगर में, इस फिगर में हम लोग देख लें तो जो इस एक यल है ना, ये यल जो है वो आर के तुलना में क्या है, बहुत ही छोटा है। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ ये और ये पूरा मिलकर 2L है, तो मध्य बिंदु O से इस B की दूरी कितना है, तो यल ही होगा ना। चाहे A O का दूरी कितना है, यल है। तो यल तो बहुत छोटा है ना आर के तुलना में। तो हम लोग बोल देंगे कि चूँकि यहाँ ये देख सकते हैं आप, हमने बोला कि यदि स्मॉल आर इज लेस देन यल हो, है ना, यानी कि आर जो है बड़ा है यल से, या हम कह दें कि यल जो है छोटा है आर से, तो आर स्क्वायर तो बहुत ही बड़ा होगा यल स्क्वायर से। तो आप भी बोलेंगे हाँ है, होगा, तो सही बात है। तो जब होगा तो लगभग मान लेते हैं कि यल जो होगा 0 के बराबर होगा, है ना। तो जब यल 0 के बराबर होगा तो यल स्क्वायर के जगह पे 0 रख देंगे तो ख़त्म कहानी इसका, है ना। तो क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0 P बटा में ये यल स्क्वायर का मान तो 0, तो बटा में क्या बचा, आर स्क्वायर। और ये हम लोग लिख देंगे, चूँकि विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो वोल्ट हमने लिख दिया, राइट। अब मान लेते हैं कि यदि जो माध्यम है वो वायु या निर्वात न रह के पारावैद्युतांक कोई K है ना, उसके बीच में ठूस दिया गया है दोनों आवेशों को, चाहे वैद्युत ध्रुवों को पारावैद्युतांक माध्यम में रख दिया गया है, तब क्या हो जाएगा, तो बस यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, आप साइलेंट नोट के बाद K लगा देंगे और ये हो जाएगा वोल्ट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। और अगर फिर भी प्रॉब्लम लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और B जो होगा हमारा इसमें का, यानी वैद्युत ध्रुव के कारण विद्युत विभव का जो B पार्ट होगा, यानी दूसरा स्थिति जो होगा वो निरक्षीय स्थिति में होगा और वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाए। लाल बटन का वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबा लीजिए। और पिछला जो वीडियो देखना है यानी चैप्टर 1 का भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। केमिस्ट्री का वीडियो देखना है तो भी चेक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं।